जब हम प्यार में होते हैं तो अगर हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा होता है ना, तो उस बंदे का साथ हमें फील ही नहीं होने देता है कि कुछ बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका सपोर्ट इमोशनली भी मिल रहा होता है, मेंटली भी मिल रहा होता है, तो इतना फील नहीं होता है कि हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है। पूरे पूरे दिन बातें करना, घूमना फिरना, एक दूसरे का अच्छा बुरा पता होना, हर वक्त एक दूसरे की खबर रहना, अक्सर प्यार में ऐसा ही होता है। इसीलिए तो हम इतने अटैच हो जाते हैं उससे। क्यों? क्योंकि हमें उसके हर एक वक्त के बारे में पता होता है। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेके रात की गुड नाइट तक पता होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम अटैच होंगे उससे, बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे। और जब हम साथ नहीं होते हैं, हमें नहीं पता वो क्या कर रहा है, कैसा है, कैसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात तब हमारे दिल में क्या आती है? क्या उसे हमारी याद नहीं आती? जिस तरह से अभी हम तड़प रहे हैं उसके लिए, क्या वो नहीं तड़प रहा हमारे लिए? ये सबसे बड़ा पॉइंट हमारे दिल में आता है। क्यों? फिर जो भी सवाल आते हैं ना हमारे मन में, उसका जवाब देने वाला कोई भी नहीं होता है, इसलिए वो सवाल बढ़ते जाते हैं। उस टॉपिक पे कोई समझाने वाला नहीं होता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास सपोर्ट मिलता है, फ्रेंड्स अच्छे होते हैं, लेकिन सबकी किस्मत इतनी लकी नहीं होती है कि उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला हो, मेंटली सपोर्ट करने वाला हो। तो दिमाग में ये बातें घूमती रहती हैं कि क्या उसे हमारी याद नहीं आ रही है, क्या वो हमसे बात नहीं करना चाहता है, क्या वो हमसे दूर होना चाहता है, क्या उसकी लाइफ में कोई आ गया है। ऐसे बहुत से सवाल आते हैं हमारे दिल में। फिर सवाल आते हैं खुद को क्लेम करने के, खुद को ब्लेम करने की। हाँ, मैंने गलत किया। क्यों? मैंने उससे प्यार करके गलत किया, मैंने उस पर अपना वक्त बर्बाद किया। फिर हमें अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होने लगती हैं उस बीच जो हमने की होती हैं, कि किसी ने मना किया होता है कि उससे मत मिलो, हम मिले। किसी ने मना किया होता है कि टाइम मत बर्बाद। तो वो सारी जो गलतियाँ हमने उस वक्त की होती हैं, जो हमारी नज़र में गलतियाँ नहीं होती हैं पर एक्चुअल में गलतियाँ होती हैं, तो फिर वो चीज़ें हमारे सामने क्लियर होने लगती हैं कि हाँ, उस वक्त मैंने ये नहीं किया होता तो शायद आज जो पेन मुझे हो रहा है नहीं हो रहा होता आज। ठीक है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जो बंदा या जो बंदी हमें बहुत अच्छे लगते हैं किसी टाइम पे, फिर उसमें कमियां नज़र आने लगती हैं कि उसने मेरे संग टाइम पास किया, उसने मेरा वक्त बर्बाद किया, उसने मेरे इमोशन से खेला, मेरी फीलिंग्स को नहीं समझा। ऐसे बहुत से सवालों का तूफान हमारे दिल में उठ रहा होता है, और इन सब सवालों का जवाब हमें देने वाला कोई नहीं होता। हम खुद से लड़ रहे होते हैं, हम खुद से सवाल जवाब कर रहे होते हैं। तो हमें समझाने और हमें समझने वाला कोई नहीं होता है। मतलब ऐसी फीलिंग होती है इस समय कि हमारा हम पे ही कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने धोखा खाया है, हम किसी पे इतनी जल्दी ट्रस्ट कर नहीं सकते हैं, किसी की बातों में हमें इंटरेस्ट आता नहीं है, किसी से बात करने का मन करता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें उस बंदे की या उस बंदी की आदत पड़ चुकी है, और आदतें इतनी जल्दी छूटती नहीं है, तो फिर वो चीज़ें और गहरी होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना माइंड हटा ही नहीं पाते हैं उस चीज़ों से, उसकी बातों से, उसके मिलने से सारा फ्लैशबैक हमारे सामने होने लगता है, तो हम नहीं भुला पाते हैं इतनी आसानी से उसे। अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, अंदर ही अंदर अपने आप को कोसते रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि अंदर से तो दिल चीख चीख के रो रहा होता है, बट सामने जो हमारे बैठे हैं, जिसे हम समाज परिवार कहते हैं, उनसे हमें अपनी नज़रों को छुपाना पड़ता है, आंसुओं को बाहर आने से रोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बिना वजह अगर उनके सामने रोएंगे, उन्हें तो वजह पता नहीं है, अगर रोएंगे तो उन्हें क्या जवाब देंगे, क्यों रो रहे हैं? बाकी हमें तो पता है हम क्यों रो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या बताएंगे? ये प्यार में बस सबसे गलत चीज़ ये होती है कि हमें आदत पड़ जाती है हर वक्त उसके पास रहने की, बातें करने की, घूमना फिरना, खाना पीना, ऑलमोस्ट सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है। और यही आदत हमें आगे जाके जब ब्रेकअप होता है, जब हम अलग होते हैं,
तो यही आदत हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है। अगर साफ शब्दों में कहें तो ज़िंदगी का नासूर बन जाती है, जो रुक रुक के चुभती रहती है। ठीक है, आज का वक्त ऐसा है कि सबको नहीं होता है सच्चा प्यार, लेकिन जिसको हो जाता है, अरे जिसको हो जाता है उसके लिए इस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। या तो वो इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अपने आप को कन्विंस कर सके कि हाँ ये गलत है, मन डाइवर्ट कर सके। होता है, हर इंसान कर लेता है, लेकिन वक्त लगता है। जो आदतें पड़ती हैं ना प्यार में, बस सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वही देती हैं। वो इंसान नहीं देता तकलीफ़, कोई चीज़ें तकलीफ़ नहीं देती, लेकिन जो हमारे अंदर उसकी आदतें पड़ जाती हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ वो देती हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा।